खुदावन आपके साथ हो। आज 27 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला ख़त तसलोनिकियों के नाम, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 139 139, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6ठी आयत मुबारका तक। आज की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 23वां बाब, उसकी 23वीं आयत मुबारका से लेकर 26वीं आयत मुबारका तक। अगर हमने कल की अंजील को गौर से पढ़ा हो तो आज की जो अंजील है वो दरअसल उसका उसी का इक़्तिबास है, यानी उसी से जारी है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो 23वें बाब की 12वीं आयत से लेकर 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। तो आज जो है वो 23वें बाब की 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। तो हम जो ये साल जो हम रोज़ाना तलावतें पढ़ रहे हैं अंजील मुक़द्दस से, वो है मुक़द्दस मत्ती की अंजील से। इसमें जो दो चीज़ें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बावर करवाई हैं, यानी ख़ास तौर पर बावर करवाई हैं, उन्होंने ये कहा कि यानी दायकी से उन्होंने इनकार नहीं किया कि आप दायकी ना दें। खुदावंद ने ये कहा कि आप इंसाफ करें, रहम करें और अमन की बात करें, क्योंकि जो ज़रूरी है वो ये चीज़ है कि आपके जो अमल है वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। फिर जो 25वीं आयत में जो सबसे बड़ी बात है वो हम देख सकते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह इशारा करते हैं रकाबी, यानी आप रकाबी तो उस टाइम के जो भी आप गिलास की तरफ देख सकते हैं या आपके घर में जो भी बर्तन है आप उसको देख सकते हैं। तो यानी कोशिश ये नहीं होती हमारी कि हम सिर्फ बाहर से उसे साफ़ करें बल्कि अंदर से भी साफ़ करता है। ये जो इशारा मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं वो हमारे बहुत से उन बहन भाइयों के लिए है जिन्होंने आजकल सोशल मीडिया पर उद्यम मचाया हुआ है। ख़ास तौर पर कुर्बानी के गोश्त को लेकर पिछली दफ़ा उन्होंने कुछ इतना शोर मचाया हुआ था कि बस जैसे दुनिया का आखिर यही है। फिर इसके अलावा आजकल जो है वो ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे दुनिया में कोई और काम रह ही नहीं गया, बस यही एक काम है। ये हमारे वो बहन भाई हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बड़े सख्त अल्फाज कहते हैं। और बड़े सख्त अल्फाज क्या उन्होंने क्या कहा है? ए नाबीना फरीसी। खुदावंद यीशु मसीह बड़े सख्त अल्फाज कह रहे हैं। फिर उन्हीं के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है? ए अंधो। क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम बाहर जो है वो उस पर ज़ोर दें। तो ये नहीं, मैंने जैसे आप मेरा जो पैगाम था कुर्बानी के गोश्त पर, उस पर भी मैंने यही एक चीज़ ये कहा था कि अपने खुदावंद यीशु मसीह की ताकत और क़ुव्वत को कम नहीं करना चाहिए। क्या कि कोई चीज़ खाने से, क्या मेरी कोई चीज़ खाने से, कोई भी चीज़ ऐसी जो मैं खाऊं, क्या मेरा ईमान उससे मुतासर हो सकता है? हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुझ में है। मैंने उसके नाम पे बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं उसका ज़िंदा कलाम पढ़ता हूँ। जब मैंने उसका ज़िंदा कलाम पढ़ा है, मैंने उसके नाम पर बपतिस्मा लिया है, तो क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह मुझ में बसता है। जब खुदावंद यीशु मसीह मुझ पर बसता है तो फिर क्या होगा? मुझे कोई चीज़ जो है, कोई गोश्त जो है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरे ईमान को डामाडोल नहीं कर सकता। तो ज़रूरी इस चीज़ की बात है कि हम अपनी क़ुव्वत को जानें। हम बर्तन के बाहर को साफ़ ना करें बल्कि अंदर को साफ़ करें। और अंदर को साफ़ करने के लिए आज के जो पहली तलावत है खुदावंद का रसूल जो है मुकद्दस पालूस रसूल, वो बड़ा वाज़े करते हैं, बड़े वाज़े करते हैं। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप 5वीं आयत, दूसरे बाब की 5वीं आयत में देखें, क्योंकि हम हरगिज़ खुशामद की बात नहीं करते थे जैसे कि तुम जानते हो, और ना लालच का बहाना करते थे। हम खुशामद की बात नहीं करते थे। हमारे खुद साख्ता पास्टर हज़रात, बिशप साहबान खुशामदी, आज हर चीज़ को खुशामद बना के रख दिया है। खुशामद किस लिए? कि यानी मैं इसको नाराज़ ना करूं। और हम बाइबल मुक़द्दस को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए वो आयतें निकाल कर उनकी जो
गैर कानूनी यानी गैर इखलाकी या गैर बाइबली चीज़ें हैं उन्हें 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 करने की इजाज़त देते हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ दोबारा से, बपतिस्मे पे बपतिस्मा देना ये एक बिद्दत है। फिर इसके अलावा शादी पर यानी निकाह का सैक्रामेंट के ऊपर एक और निकाह पढ़ देना ये भी बिद्दत है। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कानूनी कार्रवाई यानी कलीसियाई कार्रवाई के बाद आप इजाज़त लें, इजाज़त के बाद आप, यानी हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके साथ मैं खुद ही ज़ाती तौर पे, दिली तौर पे उनके साथ हमदर्दी रखता हूँ। और मेरा मानना है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी बहन के साथ, हमारे भाई के साथ ज़्यादती हुई है, मैं जिसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ, कि हमें फेवर करनी चाहिए कि हाँ वो अपनी दोबारा से ज़िंदगी का आगाज़ करें, मगर वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किसी बिद्दत से ना शुरू करें, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक शुरू करें। खुशामद की बात पर ना शुरू करें, क्योंकि खुशामद की जो बात है वो हमें खुदा से नहीं मिलाती, बल्कि वो हमें इंसानों के दरमियान रखती है। मैं यहाँ पर आपको मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत को, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो किस लिए तालीम के लिए। सबसे पहली चीज़ फॉर्मेशन, यानी तालीम होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हाँ जी जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या ये ठीक है। फिर इल्ज़ाम, यानी इल्ज़ाम ये नहीं है कि यानी आप सामने वाले को कहें आप चोर हैं, आप गलत हैं, नहीं। इल्ज़ाम से मतलब ये अपने आप को देखना कि हाँ मेरे में क्या खुदा जो है वो बसता है। अगर मेरे में खुदा बसता है तो क्या सामने वाले में खुदा नहीं बसता, या क्या सिर्फ खुदा मुझ में ही बसता है? नहीं, खुदा सामने वाले में ही बसता है। यानी इल्ज़ाम से मतलब ये है कि यानी अपने आप को पाक साफ करना। अपनी खुदावंद यीशु मसीह का कलाम कितना खूबसूरत है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, कि तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है, अपना तिनका शतीर तुझे नज़र नहीं आता। खुदावंद यीशु मसीह बड़े वाज़ेह हैं, यानी अपने आप को पहले देखना है। फिर नसीहत क्या करनी है कि मेरे भाई आप ये जो अमल कर रहे हैं, आप जो बपतिस्मा पे बपतिस्मा दे रहे हैं, ये गलत है, ये बिद्दत है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ताकत को, कुव्वत को कम कर रहा है। क्योंकि हमारे भाई, हमारी बहन जिसने बचपन में या बड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, जिसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी में उसे अपना लिया है, क्या उसका बपतिस्मा दोबारा बनता है? क्या वो साक्रामेंट जिसमें शादी के साक्रामेंट में, जहाँ पर बाइबल मुकद्दस पर दोनों मर्द ने और औरत ने हाथ रख के खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में एक दूसरे को कबूल किया, हाँ उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अगर ठीक नहीं चल रही और वो महसूस करते हैं कि शायद उन्हें कोई कदम उठाना चाहिए, आप उनको नसीहत करें, उनके लिए दूसरा रास्ता ना बनाएं। क्योंकि जब दूसरा रास्ता आप बना देंगे तो शैतान खुद ब खुद दाखिल हो जाएगा। नसीहत करें, देखें कि कुछ बेहतर हो सकता है अगर आप महसूस करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम अपने लोगों को नसीहत। फिर तरबियत सदाकत, यानी सदाकत क्या है? यीशु मसीह, सीधी राह पे लेके उनको चलें। तो इसलिए खुदा का बंदा जो है वो हमें बताना चाहता है कि यानी खुशामद की बात ना करें। अंजील जो है वो हमारे लिए खुशामद नहीं है, या कोई हमारे लिए सेफ प्रोटेक्टिव वे नहीं है। वी आर नॉट इन अ प्रोटेक्टिव वे टू जस्ट गेट स्किप, यानी हम ये नहीं है कि जी बाइबल में ये लिखा हुआ तो ये नहीं लिखा हुआ। तो ये खुदावंद यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि फ़की फरीसियों की तरह ना बने, क्योंकि देखें जो ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम है वो कोई बाइबल से हट के नहीं है। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा क्या हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलना चाहते हैं, कलाम खोलें, कलाम को पढ़ें, कलाम के मुताबिक हम देखते हैं। आप मरकज़ की इंजील खोलें और उसका 16वें बाब पर जाकर देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा हुआ है, ये पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 16वें बाब की 16वीं आयत को ज़रूर पढ़ें। और जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा। आपने बपतिस्मा पाया हुआ है तो आपको निजात मिलेगी। आपने चाहे बपतिस्मा बचपन होने में, बच्चे होते हुए पाया तो आपको निजात मिलेगी। बड़े होकर आपने पाया, अगर किसी वजह से आपने हासिल नहीं कर पाए तो आपने बड़े होकर पाया तो आपको निजात मिलेगी।
अब क्या होगा जब आपने बपतिस्मा पा लिया, तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ 18वीं आयत को अगर आप पढ़ें, अगर कोई मौलिक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़र्र ना होगी। कोई मौलिक शय, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम बड़ा वाज़ेह है। वो कहते हैं कि कोई भी मौलिक शय यानी कोई जहर, कोई चीज़ पिएंगे तो कुछ नहीं। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ताकत को कम नहीं करना चाहिए, फ़कीह फरीसियों की तरह नहीं बनना चाहिए। फिर इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह आज फिर दोबारा कहते हैं कि अंदर को साफ़ करो। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि आप जो बाहर है वो हमें, जो बाहर से अंदर जाएगा वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर जो अंदर से बाहर आता है वो ज़्यादा नुकसान है। और जो अंदर से बाहर आता है वो क्या है, गुस्सा, नफ़रत, शहवत परस्ती, लालच, धोखा। खुदावंद यीशु मसीह हमें साफ कहते हैं कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जब ये हमारे अंदर से निकल रही हैं तो हमें इन पे कंट्रोल करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हाँ, मेरे इस अमल से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या मेरा ये अमल जो है मेरे बहन या भाई के लिए नुकसान तो नहीं है। अपने अंदर को साफ़ करने की ज़रूरत है। और साफ़ करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़ा अच्छा एक वसीला दिया, और वो वसीला है इतराफ़ का सैक्रामेंट। इतराफ़ के सैक्रामेंट में अपने काहिन के पास जाएं, उस इतराफ़ का सैक्रामेंट हासिल करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। और अगर आप काहिन के पास जाने से पहले, अगर आपका बहन या भाई आपके करीब है जिनसे आपकी नाराज़गी है, आप उसके पास जाएं और माफ़ी मांगें और कहें, मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे अमल से, मेरे काम से आपको नुकसान हुआ है। अगर कोई दूर है तो उसके लिए दुआ करें कि खुदावन मैंने उसे माफ़ करता हूँ, या मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर आपका काहिन आपके करीब है, पैरिश आपके करीब है, बराए मेहरबानी इतराफ़ के सैक्रामेंट के लिए जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया। ख़ास तौर पर कैथोलिक कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस को ये इख्तियार दिया है कि जो तू माफ़ करेगा मैं माफ़ करूँगा, और जो तू बांधेगा वो मैं बांधूंगा। आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मगर हम एक ही आयत पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक आयत को, क्योंकि जो हमारे उन्वान के मुताबिक वो क्या है, 19वीं आयत क्या है वहाँ पे लिखा हुआ, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। जब हम काहिन के पास जाते हैं, जब हम काहिन के आगे अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो काहिन नहीं माफ़ करता, मगर काहिन में जो खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होता है। क्योंकि हमने इस आयत को अगर हम गौर से पूरे हवाले को पढ़ें तो वहाँ पर साफ है कि काहिन जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट किसका है? खुदावंद यीशु मसीह का। तो इसलिए काहिन जो है वो हमारे लिए एक वसीला बनता है कि हम खुदावंद से माफ़ी चाहते हुए अपने गुनाहों का इकरार कर सकें। आज कलीसिया जो है वो मुकद्दसा मोनिका की ईद मनाती है। मुकद्दसा मोनिका जो है वो मुकद्दस अगस्टिन की वालदा है। और वालदा अमूमन मैं जब पंजाबी में कहता हूँ कि मावा ठंडियाँ छावा, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। आपको दुनिया में अगर मोहब्बत की कोई वाज़े निशान देखना है, या मोहब्बत का अलम देखना है, या मोहब्बत का कोई परचम देखना है, या मोहब्बत को यानी आपने अगर सारी टोटलिटी में देखना है, जस्ट लुक एट योर मदर, अपनी माँ को देखें। और माँ को जब आप देखेंगे तो आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी रूह में सुकून आ जाएगा। मामा ठंडियाँ छावा। तो मुकद्दसा मोनिका जो है वो अपने बेटे, कल जो है मुकद्दस अगस्टिन की ईद है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। मगर मुकद्दसा ने अपने बेटे के लिए रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं की हैं। और जब उसने अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा के दुआएं की हैं तो खुदा जो है वो माँ की दुआ को रद्द नहीं करता। जिसका एक हवाला जो है, यानी आने वाले मेरा जो एक मज़मून है, ऑडियो मज़ामीन है और आर्टिकल भी है, वो है खातून मलका। मुकद्दसा मरियम जो है वो हमारे लिए खातून मलका है, यानी वो माँ है। और जब माँ है तो माँ जो है उसकी कोई भी अर्ज़ जो है वो ज़ाया नहीं जाती। जब हमारी माएँ
हमारे लिए दुआ करती हैं, और वो माएँ जो खुदावन के फजल से आसमान में खुदा का मुबारक चेहरा देखती हैं, जब वो हमारे लिए दुआएं करती हैं तो खुदा जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है। अगर आप मेरे साथ हवाला देखना चाहते हैं कि माँ की दुआ का असर, यानी माँ की दुआ का जो असर है वो क्या है, तो आप मेरे साथ पहला मालूक, अहद अतीक की किताब पहला मालूक, उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत को ज़रूर पढ़ें। 17वीं और फिर 20वीं आयत को भी बाद में पढ़ सकते, क्योंकि खातून मलका किस लिए, माँ जो है उसकी दुआ में कितना असर होता है, उसकी इल्तिजा में कितना असर होता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आए मुकद्दसा मरियम से दुआ करें, तो मुकद्दसा मरियम जो है वो आसमान में नए अहद का संदूक है, और जब वो हमारे लिए दुआ करती है, हमारी ज़मीनी माँ भी जब हमारे लिए दुआ करती है तो खुदा सुनता है, और जब आसमानी माँ भी दुआ करती है तो खुदावंद सुनता है। आए माँ की दुआ का असर देखें, माँ की इल्तिजा का असर देखें कि कितनी इल्तिजा, जब माँ इल्तिजा करती है तो क्या होता है। यहाँ पर मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला मालूक उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत। उसने मेरे लिए सुलेमान बादशाह से अर्ज़ कर, क्योंकि वो तुझसे इनकार ना करेगा, तुझसे इनकार ना करेगा। यानी माँ बैतशबा जो है सलमान की माँ बादशाह है, तो उसकी मलका कौन हुई, उसकी माँ हुई। मलका से कह रहा है कि जब तू अपने बेटे से मेरे लिए दरख्वास्त करेगी तो क्या होगा, वो तेरी दरख्वास्त को रद्द नहीं करेगा। फिर सलमान जो सुलेमान बादशाह है वो क्या कह रहा है, वो 20वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐ मेरी माँ बात कर, क्योंकि मैं तुझे इनकार ना करूँगा। और इसका हवाला जो है, अगर आप क्रॉस रेफरेंस इसका चेक करना चाहते हैं, यानी मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि आप कलाम को पहले अहद अतीक में पढ़ें, फिर आके उसको अहद जदीद में देखें कि क्या वाकई इसका कोई हवाला हमें अहद जदीद में मिलता है। तो आप काना जलील यानी मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत को में जाके देखें, तो 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और उसके बाद क्या हुआ, अगर आप 9वीं आयत में देखें तो मीरे ज़ियाफ़त ने दूल्हा को बुलाया, और 10वीं आयत में उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी। माँ की दरख्वास्त पर खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छी मै मुहैया की। तो माँ की जो दरख्वास्त है, माँ की जो इल्तिजा है, माँ की जो दुआ है, वो हमेशा पूरी होती है। मुकद्दसा मोनिका की जब हम ईद मनाते हैं, हम अपनी तमाम उन बहनों के लिए दुआ करते हैं जिन्हें खुदा ने माँ की नेमत होने का फ़ज़ल बख्शा है। मैं अब ख़ास तौर पे उन तमाम माँओं के लिए भी, अपनी माँ के लिए भी दुआ करना चाहूँगा, उन तमाम माँओं के लिए कि जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रोज़ाना रहते हैं, हमारे साथ हमारे लिए दुआ करते हैं। वो जो खुदावन का मुबारक चेहरा आसमान में देखते हैं, वो हमारे लिए दुआ करते हैं। आए उन सब माँओं को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें सेंचा है, और मुकद्दसा मोनिका से इल्तिजा करते हैं कि वो बिल्कुल वही रूह जो है, वही फ़ज़ल जो है हमारे लिए खुदा से दुआ करें कि हमें अता करें, ताकि हम अपनी माँओं को बिल्कुल उनकी दुआओं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल सकें। आए उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है। ख़ास तौर पर हम अपनी बेटी ऐमन के लिए दुआ करते हैं जो बीमार है, खुदावन उसे तंदुरुस्ती बख्शे। हमारे वो बहन भाई जो बीमार हैं, प्यारा खुदावन उन्हें तंदुरुस्ती बख्शे, दूर या नज़दीक से हैं, चाहे वो सऊदी अरब में है, यूनान में है, फ़िनलैंड में है, कराची में है, बलूचिस्तान में है, फ़िलिपीन में है। हम अपने बहुत ही प्यारे भाई के लिए भी दुआ करना चाहेंगे जो घर और कारोबार खोलना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं या फ़िलिपीन में। प्यारा खुदावन उनकी बड़ी मदद करें। इसके अलावा आप सब के लिए दुआ करते हैं जो खुदा का ज़िंदा कलाम सुनते हैं और ज़िंदा कलाम को अपने अंदर उतारते हुए खुशामद की बात नहीं करते, बल्कि ज़िंदा हक और सच की गवाही देते हुए यीशु मसीह के पैरोकार बनते हैं, ताकि खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत से माला माल करे। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।